आपने सुना ही होगा, नेकी कर कुएं में डाल। यानी जब भी हम किसी की मदद करें, कोई डोनेशन दें, कोई दान दक्षिणा दें, उसका हमें प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, उसका विज्ञापन नहीं लगाना चाहिए, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, शहर भर में शोर नहीं करना चाहिए। और मैं अभी कुछ पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो बहुत सारे एसेसारियंस सुशांत सिंह राजपूत के दान देने के तरीके को कंपेयर कर रहे थे बॉलीवुड के बाकी के फेसेस से। आप सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब नागालैंड में या केरला में दान दिया, उसका कहीं कोई विज्ञापन, कोई शोर, कोई खबर, कुछ नहीं आया। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने तो उनके जाने के बाद ये जाना कि उन्होंने ऐसी कोई मदद चुपचाप जाकर कर दी थी। अब इसी को आप कंपेयर कीजिए, बॉलीवुड के जितने खान कुमार, फेमस सरनेम वाले लोग हैं, वो जब दान करते हैं तो क्या करते हैं? वो जब दान करते हैं तो ट्वीट करते हैं। न सिर्फ खुद ट्वीट करते हैं, बल्कि अपने घर वालों से, अपने एनजीओ से, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों से भी थैंक यू का उस पर ट्वीट करवाते हैं। ये सब हमने देखा खिलाड़ी कुमार के साथ, ये सब हमने देखा हमारे बॉलीवुड के खान्स के साथ, कि जब भी इन्हें कहीं कुछ दान करना होता है तो ये ऐलान करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमने इतने परिवारों का पेट भरा, हमने इतना चावल दान दिया, हमने इतना पैसा दान दिया, हमने इतने घरों में चूल्हे जलवाने की जिम्मेदारी ली। आप बताइए इसकी क्या जरूरत होती है? इसकी जरूरत तब होती है जब आपको अपनी इमेज बिल्डिंग करनी हो। ये तो आप जानते ही हैं कि इमेज बिल्डिंग के लिए ये लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, ताकि इनकी सारी काली करतूतें छिपी रहें और लोगों के बीच अच्छी इमेज निकल कर सामने आती रहे। वो बात अलग है कि ड्रग सिंडिकेट के सामने आने के बाद बहुतों के काले चिट्ठे निकल कर सामने आ गए हैं, लेकिन हमें यहां पर उनकी इंटेंशन समझनी होगी। एक व्यक्ति दान करता है, चुपचाप दान करके चला आता है, और एक व्यक्ति दान करता है तो दान करने से पहले यह प्लान करता है कि हम इसे कैसे प्रोपोगेट करेंगे, कहां कहां प्रोपेगेंडा होगा, कितने ट्वीट्स होंगे, कितने सोशल मीडिया पोस्ट जाएंगे, कितने दिनों तक लोग बात करेंगे। और न सिर्फ ये खुद बात करते हैं, बल्कि लोगों से कहते हैं कि हमने जो दान दिया है आप उसके लिए थैंक यू बोलिए। आप समझ ही गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। हमारे ही बॉलीवुड के एक सो कॉल्ड बड़े स्टार हैं, उन्होंने जब दान दिया तो उन्होंने अपनी पत्नी से थैंक यू ट्वीट भी करवाया, खुद भी ट्वीट किया, और ताकि लोगों को पता चले कि ओ, इनके घरों में तो दान दक्षिणा की बातें होती हैं। वो बात अलग है कि जब बातें निकलकर सामने आती हैं तो क्या क्या सच इनके बारे में पता चलते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे व्यक्ति की सोच पता चलती है। जिसको सच में दान ही करना होता है वो चुपचाप दान करता है, मदद करता है और अपने घर पर बैठता है। कहते हैं ना कि दाएं हाथ से दान करो और ऐसे करो कि बाएं हाथ को खबर ना हो, तो वो होता है सच्चा दान। और जब यही दान किसी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए किया जाता है, अखबार में खबर बनने के लिए किया जाता है, टीवी न्यूज चैनल्स पर चलवाने के लिए किया जाता है, तो वो दान नहीं कहलाता, वो कहलाती है पीआर एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यानी जो पैसा आप खर्चा कर रहे हैं उसके बदले आपको एक विज्ञापन चाहिए, आपको अपनी पब्लिसिटी चाहिए, आपको अपने बारे में वाहवाही चाहिए। मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहा हूं कि अपनी सोशल मीडिया करेंसी को संभाल कर रखिए और इन बेवकूफों पर खर्च मत कीजिए, क्योंकि ये चाहते यही हैं कि जब ये इस तरह के दान का ऐलान करें तो आप उन्हें 1000 थैंक्स भेजें, 10,000 रीट्वीट्स करें, 50 जगह बात करें। लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इनकी पीआर एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का टूल बन के रह जाते हैं। आपको वो टूल नहीं बनना है, आपको इस्तेमाल नहीं होना है। आप इनके बहकावे और झांसे में मत आइए। यहां यह समझना जरूरी है कि जिसको भी सच में मदद करनी होती है वो सिर्फ मदद करता है, उसका प्रोपेगेंडा नहीं करता। तो ये एक और बात है जो आप एसएसआर से सीख सकते हैं। आप अपने आम जिंदगी में भी जब भी कभी मौका मिले किसी की भी मदद करने का, तो मदद जरूर कीजिए, लेकिन उसका कहीं पे प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए मत। क्योंकि बताने में दो नुकसान होते हैं। एक, आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो नहीं चाहेगा कि आप पब्लिकली उसके बारे में बात करें, और दूसरा ये कि आपका भी मान कम हो जाता है। तो जितने भी बॉलीवुड के फेसेस हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में दान किया और उसका अपना प्रमोशन किया, उन सब का मान कम हुआ है। लोगों के बीच उनकी इज्जत घटी है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि ये दान दक्षिणा, ये डोनेशन, ये दिखावा असल में पीआर एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसके पीछे की मंशा
किसी की मदद करना नहीं बल्कि खुद की मदद करना है।